हिंदुस्तान में जब जब एक औरंगजेब, क्रूर औरंगजेब पैदा हुआ है, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी जैसे वीर नायक का जन्म हुआ है। संभाजी महाराज उर्फ छावा की बहादुरी से कांपता था क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब। छावा यानी शेर का बच्चा। वो एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। संभाजी महाराज शासन सत्ता को चलाने में भी कुशल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी राजे, जिन्हें छावा यानी शेर का बच्चा कहा जाता है, औरंगजेब के साथ उनका संघर्ष इतिहास प्रसिद्ध है। छत्रपति संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासनकाल में लगभग 210 युद्ध किए और उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। संभाजी ने मराठा साम्राज्य को विस्तार देने और मुगलों को टक्कर देने के लिए इतना पराक्रम दिखाया कि औरंगजेब बौखला गया था और उसने संभाजी को मारने के लिए कसम खाई थी। संभाजी महाराज ने मराठा क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार के लिए मुगल साम्राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों के खिलाफ विभिन्न सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने पकड़ा और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला, तमाम यातनाएं दी, पर छावा की जाबाजी को देखकर जाबाजी का लोहा औरंगजेब भी मान गया और उसके मन में खौफ था। छावा संभाजी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। साथ ही वे एक कुशल संगठनकर्ता थे और बचपन से ही राजनीतिक रणनीतिकार और छापामार शैली सीख चुके थे। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में रामनगर में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता भी। 1675 और 76 के दौरान उन्होंने गोवा और कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। संभाजी ने बदभूषण, नखशिख और नायिका भेद तथा 7 सातक, ये 3 संस्कृत ग्रंथ भी लिखे थे। इन 14 वर्षों में छत्रपति शिवाजी या मराठा छत्रपति की बात की जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और माता जीजाबाई का शासन रहा है 1674 से 1680 के बीच में। छत्रपति संभाजी महाराज ने शासन किया है 1680 से 1689 यानी कि 9 वर्षों पर। छत्रपति राजाराम प्रथम आए, उन्होंने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया है और शिवाजी महाराज द्वितीय आए। उसके बाद महारानी ताराबाई आई, उन्होंने 1700 से 1707 तक शासन किया है, यानी कि इसी समय औरंगजेब मर जाता है, मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, इस क्रूर शासक की 1707 में। और अपने अल्प वयस्क पुत्र जो थे शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में महारानी ताराबाई ने भूमिका निभाई। और छत्रपति शाहू उन्होंने 1707 से 1749, छत्रपति संभाजी और महारानी यशुबाई के बेटे थे ये छत्रपति शाहू। छत्रपति रामराज, छत्रपति राजाराम और महारानी ताराबाई के पौत्र थे। छत्रपति शाहू जी द्वितीय ने 1777 से 1808 तक शासन किया है और उसके बाद छत्रपति प्रताप राव महाराज जो है उन्होंने 1808 से 1818 तक शासन किया है। और इसी के साथ साथ में ये क्रूर शासक औरंगजेब की कहानी हम शुरू करेंगे। इस समय जो फिल्म आई है छावा, और औरंगजेब का कुछ औरंगजेब के समर्थक भी हैं जो औरंगजेब को महान बताते हैं, उसकी क्रूरता देखिएगा। तो ये फिल्म छावा में शिवाजी सावंत की नॉवेल पर आधारित है। ये फिल्म शिवाजी सावंत के नॉवेल पर आधारित।
इस किताब में छत्रपति शिवाजी के पुत्र महाराज संभाजी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। और इस फिल्म के निर्देशक हैं लक्ष्मण उतेकर साहब। इस फिल्म पर एक आरोप भी लगा है जिसके लिए लक्ष्मण उतेकर साहब ने माफी भी मांगी है, वो निर्देशक हैं। यहां पर है क्या, एक गड़ोजी और कान्होजी दो किरदार हैं, उनको गलत तरीके से पेश किया गया है, नॉवेल के अनुसार किया गया होगा। इसमें दिखाया गया है कि गड़ोजी और कान्होजी संभाजी महाराज को धोखा देकर औरंगजेब के साथ मिलते दिखाई देते हैं या दिखाए गए हैं, जिसको लेकर गड़ोजी सिरके और कान्होजी सिरके के वंशजों ने फिल्म का विरोध किया है और इसके लिए लक्ष्मण उतेकर साहब ने माफी भी मांगी है। अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब वाकई में एक क्रूर शासक था, उसकी क्रूरता झलकती है। उसके जीवन वृत्तांत को देखें अगर तो मोहिउद्दीन मोहम्मद इसका नाम था, मोहिउद्दीन मोहम्मद, और ये जो है 3 नवंबर 1618 को जन्मा और 3 मार्च 1707 तक इसने शासन किया है, जिसे आमतौर पर औरंगजेब कहा जाता है और या आलमगीर कहलाया इसने। अच्छा, आलमगीर क्या है? ये मुस्लिम प्रजा द्वारा दिया गया एक शाही नाम है जिसका मतलब ये होता है विश्व विजेता। ये विश्व विजेता के नाम से जाना गया। भारत पर जो राज करने वाला ये छठा मुगल शासक था। अब छठा मुगल शासक था तो इसका जो शासन रहा है 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा है। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसकी मृत्यु तक चला है। यहाँ बात करते हैं मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल बड़ा क्रूरता भरा रहा था। उसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार का खून बहाने से लेकर धर्मांतरण, मंदिरों के विध्वंस तक कट्टरता और निर्दयता का हर सीमा पार कर दी उसने। मुगल साम्राज्य की स्थापना, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो था, उसने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को जहीरुद्दीन बाबर ने हराया था और उसके बाद उसने दिल्ली सल्तनत पर शासन सत्ता को कब्जा कर लिया था और इसके बाद मुगल वंश की भी उसने स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं जो शासक बना और उसने पहला कार्यकाल जो हुमायूं था उसने 1530, क्योंकि 1530 में जहीरुद्दीन बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसने भी कई युद्ध लड़े थे बाबर ने, तब वो स्थापना कर पाया मुगल वंश की। और इसी के समय में अगर देखा जाए हुमायूं ने पहला जो कार्यकाल किया 1530 से 1540 तक, दूसरा शासन किया है 1555 से 1556 तक, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी की एंट्री होती है और उसने कह सकते हैं इसको हरा दिया था हुमायूं को। और ये भी हुमायूं जो है कह सकते हैं मुगल वंश का तो अंत हो जाता अगर हुमायूं मारा जाता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर क्योंकि एक निजाम नाम का व्यक्ति था, उसने गंगा नदी में ये डूब रहा था, उसको बचा लिया था, इसका खैर एहसान भी माना था। तो शेरशाह सूरी के मतलब था। उसके बाद 1556 तक हुमायूं ने फिर से कब्जा कर लिया था। अकबर जो है उसके बाद तीसरा शासक आता है, हुमायूं का बेटा है, 1556 से 1605 तक राज करता है। इसके बाद जहांगीर आता है, 1605 से 1627 ईस्वी तक करता है और उसके बाद 1627 से 1657 तक शाहजहां का शासन रहता है और फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है। लेकिन शाहजहां की इच्छा थी दारा शिकोह को शासक बनाने की इच्छा थी, लेकिन दारा शिकोह को भी ये सरकलम करवा देता है और शाहजहां के सामने पेश करता है। औरंगजेब वही औरंगजेब है जिसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। और इसीलिए आज अगर लोग औरंगजेब की तारीफ करते हैं तो वो गलत करते हैं। औरंगजेब बड़ा ही क्रूर शासक था। औरंगजेब की एक एक कहानी बताती है कि वह कितना क्रूर शासक था और इसके लिए कई साक्ष्य। औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने ही पिता को लाल किले में कैद किया और अपने भाइयों की हत्या की। अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई
और अपने ही बड़े भाई दारा शिकोह को पकड़कर उसे सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतारा और उसके कटे हुए सिर को शाहजहां के पास भेजा। छोटे भाई थे मुराद बख्श और सुजा को भी मरवा दिया। यहां तक कि अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। उसने एक बेटे को अंधा करवाया, दूसरे को कैद में डाल दिया। तो यहां से हदें पार करता अपनी क्रूरता की। और इसीलिए अंतिम समय में वो खैर कहता भी है कि अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे। हिंदुओं पर तो अत्याचार ही कर दिया उसने, हिंदुओं पर, सिखों पर, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और खेला जबरन धर्म परिवर्तन का खेल। 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसे हिंदुओं को अपने ही धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। उसने लाखों हिंदुओं, सिखों को बलपूर्वक इस्लाम में परिवर्तन करवाया, हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाई, मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी किया। वह यही औरंगजेब है जिसने गुरु तेग बहादुर की नृशंस हत्या की और संभाजी महाराज का कत्ल करवा दिया। यही वो शेष कह सकते हैं औरंगजेब। जो भी औरंगजेब को महान बता रहा है उसे शर्म आनी चाहिए। और जब मैंने देखा, आज भी देखिएगा, जब औरंगजेब के रूप में कोई भी आया तो शिवाजी के रूप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवतरित हुआ है। जैसा कि आज हम शिवाजी माने तो योगी आदित्यनाथ जी को देखिएगा। शिवाजी का रूप औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को जबरन इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया और मना करने पर उसने 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में सिर कलम करवा दिया। ये साक्ष्य है, जहां अब शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है वहां पर कत्लेआम करवा दिया, सिर कलम करवा दिया। सिखों पर इतनी यातनाएं, सिर्फ इस्लाम दिखाई दे रहा था। आज भी हिंदुओं की आंखें बंद हैं। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी को भी जबरन धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया था। नहीं मानने पर 11 मार्च, तिथि याद करिए, 11 मार्च 1689 को उन्हें दर्दनाक मौत दी। हजारों मंदिरों का विध्वंस कराया, हिंदू साधु संतों पर जुल्म ढाए उसने। औरंगजेब की क्रूरता की कहानी जो है इसके जुल्म कहते हैं। औरंगजेब काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मथुरा, अयोध्या सहित 1000 से अधिक मंदिरों को तोड़ने का उसने आदेश दिया था और कई स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई उसने संत रामदास सहित कई संतों पर अत्याचार किए, हिंदू ग्रंथों को जलाने और संस्कृत विद्यालयों को बंद करने तक के आदेश दिए थे। ऐसा क्रूर शासन, निर्दयी शासन जिसे जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंग्रेजों की कठोर नीतियों ने पूरे भारत में विद्रोह भड़का दिया। मराठा, राजपूत, जाट, सिखों ने खुलकर विद्रोह किया इसका। ऐसे क्रूर शासक को कौन बर्दाश्त करेगा, जिसने मुगलों का साम्राज्य था वो भी कमजोर हुआ, जिससे सभी सक्रिय हो गए, चाहे वो जाट, सिख, हिंदू, सब सक्रिय हो गए। इसका रहना मुश्किल हो गया और यहीं से मुगल सल्तनत जो है उसका साम्राज्य कमजोर हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। ये इतिहास गवाह है इसका। अति से ज्यादा क्रूरता किसी की नहीं चलती। अंततः 1857 तक यह पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। औरंगजेब केवल सत्ता के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी क्रूर नीतियों ने उसे भारत के सबसे अत्याचारी शासकों में से एक बना दिया। फिल्म छावा बनी है, भले ही 2 किरदारों को गलत दिखाया गया है, लेकिन फिर भी छावा में ये कितनी बढ़िया बातें दिखाई गई और आज हमें उसका सम्मान भी करना चाहिए, सभी को देखना चाहिए इस फिल्म को। और उसने अपने ही परिवार का खून बहाया, हिंदुओं और सिखों को अमानवीय जुल्म किए, मंदिरों को नष्ट किया, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। उसकी नीतियों ने न केवल जनता को दुखी किया बल्कि मुगल साम्राज्य के अंत का भी कारण बनता है यही। और यही कारण है कि उसे एक कट्टर, निर्दयी और क्रूर शासक के रूप में याद किया जाता है।
इतना अत्याचारी था औरंगजेब, जिसकी आज पैरवी कर रहे हैं ये जो जितने भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टियों के लोग हैं, ऐसे क्यों ऐसे इस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं? कब का औरंगजेब गया? जो भी विरोध, जो भी कह सकते हैं उसके समर्थन में है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस तरीके से औरंगजेब को खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी तरीके से हिंदू शांत नहीं बैठने वाला है। अगर इस तरीके की टिप्पणियां रहेंगी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये किसी औरंगजेब का देश नहीं है। हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे लोगों का उदय हुआ, ऐसे महापुरुषों का उदय हुआ है जो कभी भी औरंगजेब या मुगल सल्तनत को बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।